पिछले 3 माह मैंने बड़ी परेशानी की गुजारी। मैं खुद भूखा चला जाता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज़रूर उनको खाना खिला के जाता था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कमाल अहमद साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मेरा जो बच्चा अम्मार दूध पीता था तो मैं इसका दूध भी पूरा ना कर सका तो मैंने ज़बरदस्ती से रोटी खिलाना शुरू की। दुनिया कहती थी कि मालिक एक कतरा ज़मीन पे गिरा दे ताकि कुछ तो ठंडक हो जाए। उसके बाद फिर ऐसी बारिशें आएंगे, वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुसलसल बारिश हो रही है। एक पैराशूट का पीस था, मैंने इनके ऊपर दिया, नीचे भी पानी। ये सारी रात बेचारे बैठे रहे, ठिठर गए। उन्होंने कहा ठीक है आप सालन ले जाया करें, रोटी आप बाहर से ले लिया करें। तो फिर मैं सालन उनके घर से लाता। 1 माह उन्होंने हमें प्रॉपरली, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, गुज़िश्ता वर्ष जो बारिशें हुई उन्होंने बहुत से अफराद को बेघर कर दिया और उसी बारिशों की जद में आने वाले 2 अफराद और उनके बच्चे, यानी कि एक ख़ानदान, एक फैमिली जिनकी आंखों के सामने इनके घर की छत जो है वो बारिशों की नज़र हो जाती है, ज़मीन बोझ हो जाती है और ये बेयारो मददगार लाहौर को कूच कर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कमाल अहमद साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मेरा जो बच्चा अम्मार दूध पीता था तो मैं इसका दूध भी पूरा ना कर सका तो मैंने ज़बरदस्ती से रोटी खिलाना शुरू की ताकि इसके पेट में रोटी जाए और इसकी भूख मिटे, जिसकी वजह से ये बीमार भी हो गया और हालात ने इस कदर आग घेरा है कि गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा ये 8 बाय 10 का एक कमरा है जिसमें ये 4 लोगों पर मुश्तमिल एक फैमिली रहती है। इसी कमरे में वॉशरूम है और साथ ही एक छोटी सी जगह मुख्तस है जहाँ पर किचन है और कुछ चंद ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है। अब चूँकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो पंखा भी नहीं है इस छोटी सी जगह में। अमूमन बड़े घरों में इस जैसी एक गैलरी होती है जिसमें ये इस वक्त रिहाइश पजीर हैं और अफाकों के साथ गुजारा कर रहे हैं। क्या मामलात हुए, किस तरह से ज़िंदगी गुजरी है, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कमाल अहमद भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक। क्या हुआ था जब आपको लाहौर आना पड़ा? ये वो जगह है जनूबी पंजाब का जहाँ 72 से 75 हज़ार जानवर मर गए गर्मी की वजह से। दुनिया कहती थी कि मालिक एक कतरा ज़मीन पे गिरा दे ताकि कुछ तो ठंडक हो जाए, इतनी गर्मी कहत साली होती थी। दिन। उसके बाद फिर ऐसी बारिशें आई भाईजान के वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुसलसल बारिश हो रही है। मैं घर में मैसूर हो गया। 2-1 दिन देखा कि यार क्या होता है। मैं कारोबार से भी महरूम हो गया क्योंकि पानी में से गुज़र के जाना, जिन लोगों के पास था वो तो घर बैठ के खा रहे थे। मैंने तो डेली जाना है तो लाना है। क्या काम करते थे गाँव में? दांतों का वही मंजन वहाँ भी बेचा करता था। तो वो देखते देखते घर के हालात थोड़े से डाउन हो गए। आखिरी रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी। किसी के यहाँ से जाके मैं दरवाज़ा खटका, मैंने कहा यार हमारे घर चूल्हा नहीं जल सकता, हर तरफ पानी है, थोड़ा सा मैंने कहा कुछ सालन दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को मैनेज कर सकूं। खैर उन्होंने, अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे सालन और चंद रोटियां दी जो हमने खाई। अभी वो खा ही रहे थे तो थोड़ी देर बाद मुझे यूँ लगा कि यार दीवारों में ना कुछ दरारें पड़ रही हैं। कच्चा घर था जी, नीचे बुनियादें कच्ची थी और साइडों की दीवार, ऊपर छत पक्की थी, टाइलों की थी। तो मेरे घर वाले कहती देखे मुझे लग रहा है कि अपना लाइट नहीं है और मुझे मोबाइल की रोशनी में थोड़ा सा लग रहा है कि दीवारों में दरारें पड़ रही। मैं जब गौर से देखा तो वो इतनी सारी खुल गई थी दीवार। मुझे लगा कि यार ये तो टेंशन वाली बात है कि ज़मीन में, फिर थोड़ी देर बाद ज़मीन में पानी घरल मार के नीचे जाने लग गया। जब मैंने ये मामलात देखे तो मैंने बच्चों को बाहर निकाला। मैंने कहा नहीं, ये मुझे लगता है नीचे संदों में चला गया पानी और ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने बच्चों को लेके बाहर, मैंने 4 पाई निकाली और एक पैराशूट का पीस था, मैंने इनके ऊपर दिया, नीचे भी पानी। ये सारी रात बेचारे बैठे रहे, ठिठर गए। तो उसके ठीक आधे घंटे बाद मुझे यूँ लगा कि कुछ टाइलें गिरी हैं
टी आंखों के सामने आपका जो घर था जी जी वो जमीन बोस होता गया। हाँ, ज़मीन में तकरीबन 4 से 5 फुट गड्ढे पड़ गए हर तरफ। तो चारपाइयाँ मेरी यूं तिरछी हो गई हैं जी। कुछ सामान बीच में पानी में था, कुछ पेटी थी इसकी जहेज की, उसके ऊपर पड़ा हुआ हमने रखा। बड़ी मुश्किल से संभाला, बर्तनों का भी कुछ पता नहीं चला। तो वो देखते देखते जब वो मुझे यूँ लगा ना कि यार ये तो टाइलें गिर रही हैं, तो वो फिर जब सुबह देखा तो वो हर चीज़ यूँ हुई पड़ी थी। तो बस उसी कम परसी की हालत में मैं एक दोस्त के पास गया। मैंने कहा यार मेरे घर में चला गया पानी, अब वो रहने के काबिल नहीं बचा। लिहाजा मैंने सामान समेट लिया, चंद कपड़े हमने सिर्फ लिए हैं, बेसरो सामानी की हालत में है। मैं लाहौर जाना चाहता हूँ ताकि मैं जाके किसी तरह अपने बच्चों को सेव कर सकूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई निज़ाम अब नहीं बचा। उसने मुझे कोई 2,500 रुपये दिया, मेहरबानी है उसकी। मैंने फ़ौरन उसी वक्त अपने बच्चों को तैयारी कराई और सीधा स्टेशन पे ले आया। वहाँ से गाड़ी पे बैठे और हम लाहौर आ गए। और लाहौर जब आप एंटर हुए बेयारो मददगार थे, जी, जी। कोई सहारा नहीं, कसमा पुरसी की हालत जी में जी, मैं अल्लाह के आसरे पर आ जी, गए। जी जब हम यहाँ उतरे तो वो यहाँ एक साहब हैं, उन्होंने मुझे देखा। कहता कहाँ से आए? मैंने कहा जी बहावलपुर से। तो कहता कहाँ जाना है? मैंने कहा जनाब जाने के लिए तो कोई जगह नहीं है, हम तो रात रुकेंगे, सुबह देखेंगे कि कहाँ जाना है या क्या हमने करना। उसने क्या हुआ क्या? मैंने कहा जी बारिशों की वजह से आए हुए हैं। उसने कहा अच्छा आप यूँ करें ना कि 2 दिन के लिए मैं आपको एक कमरा देता हूँ, आप यहाँ पे रहें, जब आप अपना इंतज़ाम कर लें तो फिर। कुदरती तौर पे उस दिन मैं जब काम पे निकला तो मेरे अपना काम थोड़ा बेहतर था। वो मैंने 600-700 में से बाकी अपने बच्चों को भी देखा सारा। अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि यार आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यूँ करता हूँ मैं आपको थोड़े से पैसे देता हूँ, आप एक घर रेंट पे लें और उसमें रहें, जैसे ही आप रनिंग में आ जाएंगे फिर आप हर मंथ देते जाइएगा। तो वो 2 दिन के बाद फिर हमने इन साहब से जिनका ये मकान है, इनसे किसी ने हमें मिलाया। मैं इनके पास आया, मैंने कहा जनाब हम बेसर उस्मान के हाथ में, हमें थोड़ी सी आप ये कमरा दें किराए पे, ये किराया है। कहता जी मुझे तो 10,000 रुपये एडवांस चाहिए। ये इस छोटी सी जगह जी जी 10,000 रुपये। और महाना कितना किराया देते? 6,000 रुपये। 6,000 कैसे मैनेज करते हैं? 600 रुपया तो रोजाना का आप कमाते हैं, और वो भी कभी मिल गए, कभी आ गए, कभी ना आए। वो फिर यूँ हुआ ना कि मैं जितने अरसे रहा मैंने उसको हर माह 500 रुपये इजाफी दिया ताकि तुम्हारे पास मेरा एडवांस जाता है। 400-500 जितने हमसे बचते उसमें हमने मैनेज करना है। कोई आधा किलो आटा ले आना है, कोई पाव चीनी ले आनी है, कोई एक पत्ती का पैकेट ले आना है, पाव घी का लाना है जी ऐसे। क्योंकि कभी हो गया 1-2 अंडे ले आए, अंडे भी माशाल्लाह चले गए हैं। उस वक्त सर्दियाँ थी, सर्दियों से पहले थी, जो अंडा लाते थे उस वक्त थोड़ा सस्ता था, अब ज़्यादा महंगा। बस उसी में जिस रात सालन ना हुआ तो यहाँ एक साहब है पिछली गली में रहते हैं, तो उनसे मैंने कहा कि जनाब हमारे पास कोई चूल्हा वगैरह तो है नहीं। तो बहरहाल में हम साथ वालों को कह के कोई चीज़ दूध वगैरह का काटना हो तो उनके से कर रहे हैं, तो सिलेंडर भी नहीं है। थोड़े दिन अगर आप हमें कोई खाने का दें तो उन्होंने कहा ठीक है आप सालन ले जाया करें, रोटी आप बाहर से ले लिया करें। तो फिर मैं सालन उनके घर से लाता। 1 माह उन्होंने हमें प्रॉपरली, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं। कौन कितनी देर कर सकते जी हैं? जी बस वो एक दिन मेरी एक मालिक ही है जो बड़ा बेनियाद है, जो सारी जिंदगी इंसान को रिस्क देता रहता आखिरी दिन जब हम लेने गए हैं तो मेरी बेटी चली गई है साथ। है। जी। तो वो शॉपर लेके अंदर गया, उनके किसी बच्चे ने उसको ज़ोर से डंडा मार दिया यहाँ बाजू पे, वो रोती हुई आई है। मैंने बस उस दिन फिर सालन लिया, मैंने अपनी बच्ची को लिया, उस दिन के बाद मैं नहीं किया फिर वहाँ। तो महाना बिलिंग भी होती है, बिल भी अदा करने होते हैं, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, कोई खुशी गमी होती है। खैराती इदारे यहाँ पे फैज़ आलम डिस्पेंसरी है, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार यहाँ तो कोई रहा
और जो गांव में रहते थे हाँ वो तो है थे। वो भी परेशान है बेचारे। हाँ वो भी ऐसे ही है, पसमानदगी है, जारी सी बात है, किसको क्या कहे। जिसका पेट उठाओ वही कहता कि यार मुझे नंगा ना करो, क्या कहूँ। तो मुझे बताइएगा कि अगर कोई मुखैर हजरात आपको कोई कारोबार करवा दें, जी जी दर्द दिल रखने वाले, तो आप बिलिंग आप कर लेंगे? ये जो रोज़ाना हवाई रोज़ी है जी जी कभी नहीं आती तो तकलीफ़ में होते होंगे आप, जी, जी, खुद बिल- भूखे रहते होंगे, जी, तो जी, इससे आपकी ज़रा जान जी, छूट जाएगी, आसानी हो जी जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। अगर कोई मुझे कोई छोटा मोटा मैं अपना किराना कर सका, या कोई फ्रूट शॉप या कोई सब्ज़ी की दुकान, तो मैं ज़रूर करूँगा, ताकि मैं अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल और रिस्क इनको दे सकूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, 2 माह से पिछलों से सोच रहे हैं कि यार मैं उधर गया हूँ उर्दू बाज़ार, तो मैंने पूछा जनाब वो केजी प्रेप का एक कोर्स कितने का है? उसने कहा 430 रुपए का, 4 बुक्स आएंगी आपको, 430 रुपए की आएंगी। जब जेब में देखा तो मैंने कहा नहीं, आप बच्चों की स्कूलिंग करवाएं, ये मैं खर्चा उठा लूँगा, आपके बच्चों की महाना फीस मैं दे दिया ये करूँगा। तो अभी छोटा है, लेकिन मेरी बेटी जो आप बेटी को दाखिल करवाएं स्कूल, इंशाल्लाह पीर या और मंगल। आपने परेशान नहीं होना। जी इंशाल्लाह। अल्लाह अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। बस ऐसे ही है, बस अल्लाह ताला यार तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। मैंने बड़ी हिम्मत नहीं हारनी है। पिछले 3 माह मैंने बड़ी परेशानी की गुजारी। मैं खुद भूखा चला जाता था, लेकिन अपने बच्चों को लिए ज़रूर उनको खाना खिला के जाता था। मैंने इन 3 माह में इससे पूछेंगे, ये कहती रहती थी कि 2 बुर्कियाँ ही लगा लें, तो कहता था कि नहीं आप खाओ, मैं इंशाल्लाह बाहर जाके खा लूँगा। बाहर खाली जेब जो जा रहा हूँ, कुछ होगा तो खाऊंगा। बस वो जब काम करते 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 इनकी फिक्र में पैदल ही, मैं किसी ट्रांसपोर्ट को भी नहीं इस्तेमाल करता था, पैदलों पैदल मैं जाके अपने मुख्तलिफ मार्केटों में फिर के दांतों के हकीम जनाब मंजन ले लें जनाब, ये ले लें, तो लोग गाहे बगाहे मुझसे लेते थे, उससे जो गुजर बसर होता था। बस आप परेशान न हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आमीन। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह से आप लोगों से अपील करूं कि खुदारा अगर खुदा ने आपको नवाजा है तो अल्लाह के दिए में से कुछ अगर आप चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और अपने पेट पर पत्थर बांध लेते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, गुजारिश है इनकी मदद की जाए ताकि ये अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।